अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें करना क्या है, आपने सॉल्व लीनियर इक्वेशंस या सॉल्व सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, हमजाद मसावातों का हल का मीन क्या होता है कि इक्वेशन में जो आपको x या y गिवन होता है उसकी वैल्यू निकालना। इस एक्सरसाइज में दो मेथड हैं। पहला मेथड है इन्वर्स और इन्वर्जन मेथड, यानी काल्बों के माकूस का तरीका, और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल, क्रैमर का कानून। तो पहले जो हम मेथड सॉल्व करेंगे, जिस मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे x और y का, वो है इन्वर्स मेथड, माकूस का तरीका। इस क्वेश्चन में होगा क्या, आपको दो इक्वेशनें गिवन होंगी, उन दोनों इक्वेशनों को यूज करते हुए आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन गिवन है, फिर ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला काम जो करना है, ये हमने इसका बनाना है मैट्रिक्स कॉलम। जो x के साथ लिखे हुए हैं कोएफिशिएंट अद्दी सर, हमने इनको वैसे लिख दिया। आगे जो y के साथ लिखे हुए हैं इनको वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास एक कॉलम बन चुका है। इसके बाद जो वेरिएबल हैं इन दोनों इक्वेशनों में, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम इन दोनों वेरिएबलों को लिख देंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में। आगे इक्वल लगाएंगे, फिर ये हमारे पास 4 और 6 है इक्वल के बाद, तो इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। अब इनको हमने नेमिंग देने हैं, नेम देने हैं। पहला इसको नाम देंगे a का, इसको नाम दे दें बड़े x का, इसको नाम दे देंगे b का। ये तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से होने हैं। हर क्वेश्चन में आपने ये काम करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ चुका, ax इज इक्वल b। हमने चूंकि निकालना है x और y, इसका मीन यह है कि हमने x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम a को इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे। तो जब a उधर जाके डिवाइड होगा और हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो उसका जो पावर का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वो हमारे पास बन जाएगा a इनवर्स b, यानी हमारे पास b बटा a होना था, इधर भी डिवाइड कर दे, तो इसको जब ऊपर a को लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, a पावर का a इनवर्स b हो जाएगा। तो अब देखें हमने करना क्या है, हमने पहले a इनवर्स निकालना है, उसको b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये काम हम पहले b कर चुके हैं, जहाँ पे हमने b इनवर्स निकाला था या b इनवर्स b निकाला था। तो अब हम आते हैं a इनवर्स की तरफ। a इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का मॉड। पहले निकालेंगे आप a का मॉड। a का मॉड पहले निकालने का फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में a का मॉड 0 आ जाए तो हमें उसको फिर हल करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसका मॉड 0 आ जाए उसका, क्योंकि मॉड बटे में होता है, तो उसका सोल्यूशन फिर नहीं निकलता, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। लिहाजा चलिए हम इसका मॉड लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से, 2 to 4 माइनस फार्मूले वाला 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यहाँ पे 4 + 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे, +2 -3। ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका। अब इनकी वैल्यू a इनवर्स में लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मॉड। ये एडजॉइंट तो हमने निकाल लिया और मॉड भी निकाल लिया, बटा a का मॉड वो है 10। अब अभी इसको आपने डिवाइड करने की गलती नहीं करनी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स और b को, फिर डिवाइड करेंगे। देखिए जी, ये हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है, मतलूबा चीज़ है। हमने a इनवर्स b लिखा, a इनवर्स की वैल्यू जो हमने निकाली है और आगे हमने b की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से 8, 2 को 6 से, +12 12, 3 को 4 से, -3 4 12, 2 को 6 से, +12। सारे का बटा वैसे का वैसे लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 8 20 होता है, 12 - 12 0 होता है, और इनका बटा 10।
हर किसी का बटा अलग-अलग कर देंगे। 20 का बटा 10, 0 का बटा 10, ये इससे कट जाएगा। 2/1 तो 2 ही होता है, 0 का बटा कुछ भी हो 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे x है। तो x की वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे। x हमने किसको रखा था, x और y को, और इधर हमारे पास क्या आ चुका 2 0, तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल। तो x की वैल्यू आ चुकी 2 और y की वैल्यू आ चुकी 0। तो ये हमारा x और y का आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। ये हमने x वाले और y वाले लिख दिए, आगे x और y लिख देंगे, इसके बाद इक्वल 3 और 1 हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में इनको नेमिंग, ये a, ये x, ये b। तो यहाँ से हमने x निकालना है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब पहले a इनवर्स निकालेंगे, तो ये हमने a इनवर्स का फार्मूला लिखा, a एडजेंट ऑफ a ओवर a का मॉड। पहले a का मॉड निकालेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 माइनस 6 को 1 से 6, तो 10 में से 6 निकालेंगे 4। a का मक्ता हमारे पास आ चुका 4। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, -1 -6। ए इनवर्स के अंदर वैल्यूज़ पुट करें, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाल लिया है इसको लगा देंगे, बटा ए का मॉड वो हमने निकाला 4। अब हम मतलूबा हमारी चीज़ वो क्या है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये वाला जो हमने निकाला हुआ है 5 -1 -6 2, इसके बटे में है 4 इनटू आगे बी की वैल्यू, b की वैल्यू लगा दी हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, -1 को 1 से ज़रब किया -1, -6 को 3 से -18, 2 को 1 से जमा 2 और सारे का बटा 4। 15 में से 1 निकालेंगे 14, 18 में से 2 निकालेंगे -16 और इनका बटा है 4। हर किसी का बटा अलग-अलग करेंगे, 14 का बटा 4 अलग, -16 का बटा 4 अलग, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4। तो क्या आ चुका हमारे पास 7/2 और यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास कट गया था 2 2 4 2 8, ये फिर कट हो रहा है 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास -4 आ चुका। तो इधर x की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे x आ रहा है, x किसके बराबर था, एक्स वाई, अब पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के, तो x की वैल्यू आ चुकी 7/2, y की वैल्यू आ चुकी -4। तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। देखें 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। हमने पहले ये 4 3 को लिख लिया, ये y के साथ 2, जिसके साथ कुछ नज़र ना आए वो 1 होता है, तो ये माइनस साथ ज़रूर लगाना है, ये -1 x y और ये 8 -1 हमने लिख लिया, इसको a x और b का नाम दिया। यहाँ से हमने चूँकि x निकालना है तो a को उधर ले जाएंगे, a इनवर्स b, a इनवर्स का फार्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड, पहले a का मॉड निकाल लिया, a का मॉड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 माइनस फार्मूले वाला 3 2 6, ये -10 आ चुका। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a रह गया, इसका एडजॉइंट ऑफ a निकाला, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी। अब a इनवर्स में वैल्यू लगा दी, ये एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मॉड, ये हमने एडजॉइंट ऑफ a और बटा a का मॉड लगा दिया। अब हमारी रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो तो ये है a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड लिखा, फिर हमने इंटू b की वैल्यू ये लिख दी। अब इन दोनों को पहले करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -8 + 2 -24 -4, इनको प्लस किया, -6 -28 आ गया, -6 और -28। अब ये -20 बटा 10 -10 वैसे का वैसे। अब इनमें से हर किसी का बटा -10 किया, इसका -10 किया, 2 3 6 2 5 10, माइनस से माइनस कट गया, 3/5 ये हमारे पास आ गया, और 2 5 10 2 1 2 2 4 8, माइनस से माइनस कट गया,
14/5, ये हमारे पास 14/5 आ गया। इधर x की वैल्यू x और y को लिख दिया, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो x की वैल्यू आ चुकी और y की वैल्यू आ चुकी। तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हैं, हमने ये x वाले लिख लिए 3, 5, फिर y वाले लिख लिए, फिर ये जो वेरिएबल हैं x और y इनको लिख लिया। इसके बाद ये -6 और -10। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास इसको a का नाम, इसको x का, इसको b का, ax इज इक्वल b। हमने x निकालना है, a इनवर्स को उधर ले गए, a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फार्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। पहले a का मॉड निकाल लिया, ये -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 माइनस फार्मूले वाला -10, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो -6 + 10, 10 में से 6 निकाला 4, a का मॉड आ चुका। एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, ये इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों की अलामतें बदल देंगे, तो ये एडजॉइंट ऑफ a आ चुका। अब a इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ a ओवर a की मॉड की ये हमने वैल्यू लगा दी, यहाँ पे ये एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। अब हमारी मतलूबा चीज़ तो ये वाली है, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स की वैल्यू ये वाली हमने लगा दी, इंटू b की वैल्यू हमने ले ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 12 -20, ये 30 -30। अब बटे में 4 वैसे का वैसे, इनको हमने हल किया तो ये हमारे पास -8 आ चुका, ये -8, 30 -30 0। ये हमारे पास अब इसका बटा जो 4 है वो हर किसी का बटा हम अलग-अलग कर देंगे, तो हमने -8 का बटा 4 अलग, 0 का बटा 4 अलग, 4 1 4, 4 2 8, -2 आ चुका, 0 का बटा कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0। तो ये अब x हमने लिख दिया, x किसके बराबर है, x और y, और ये ऊपर वाली वैल्यू x की, नीचे वाली y की, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, हमने पहले इसको कालब की शक्ल में लिखना होता है, -2 4, ये हमारी कालब की शक्ल आ चुकी। आगे वेरिएबल x और y इज इक्वल 4 7, ये हमने लिख दिया इनको। अब ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है, हमने तो निकालना है x, तो x निकालने के लिए a को उधर ले जाएंगे, a इनवर्स b। तो पहले अब हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। तो पहले अब निकालना होता है a का मॉड, हमने a का मॉड निकाला, 3 को 4 से ज़रब दी, 3 4 12, माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 2 12, 12 -12 0, तो a का मॉड आ चुका 0। जिस क्वेश्चन में मॉड 0 आ चुका उसका सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, आप लिख देंगे, इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब बटे में 0 आ जाता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, उसका आंसर नहीं निकलता, तो आप लिखेंगे इसका हल मुमकिन नहीं है। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, ये इक्वेशन दोनों हमें गिवन हैं, हमने इसके साथ जो x के साथ है वो लिख लिया, 4 - 3, ये 1 -1, आगे वेरिएबल x y और ये 9 - 5, इसको नाम a का देना है, इसको x का इज इक्वल b, x हमने निकालना है तो a इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो a इन्वर्स पहले हम निकालेंगे, वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। पहले हमने a का मॉड निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 माइनस फार्मूले वाला, इन दोनों को किया -3, ये -4 + 3 हो जाएगा, तो a मॉड आ चुका -1। अब हमारे पास एडजॉइंट इसका लेने वाला है, एडजॉइंट लेंगे इसका, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -1 4, इन दोनों के साइन -1 + 3, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका। अब ये a इनवर्स में वैल्यूज पुट कर दी, a इनवर्स में ये एडजॉइंट ऑफ a हमने लिख दिया, ओवर a का मॉड लिख दिया। आगे हमारी रिक्वायर्ड जो चीज़ है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो हमने a इनवर्स में a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू यहाँ पे पुट की, -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, -9 माइनस माइनस +5,
फिर 3 को 9 से 27, 4 को -5 से -20, -9 में से 5 को निकाला माइनस किया -4, 27 में से 20 को निकाला 7, सारे का बटा है -1। -1 का मतलब है हर किसी का बटा जब -1 लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस 4 में चेंज हो जाएगा, +7 -7 में। तो ये x की वैल्यू xy लिखी। अब x हमारा ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे के, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। देखें दोनों इक्वेशनें गिवन हैं, हमने x के साथ वाले को लिख लिया, फिर y के साथ जो है -2 को लिखा, x y वेरिएबल है 4 -10। अब ये a है, ये x है, ये b है, x हमने निकालना है, a को उधर डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। पहले a का मॉड निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -4 माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस 10, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये ख्याल करना है आपने, ये -14 आ गया। अब ये हमने a इनवर्स में वैल्यूज़ को पुट करना है, एडजॉइंट ऑफ a। अब ये अगर अलहदा आप नहीं भी निकालते, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, इन दोनों की जगह चेंज की, इन दोनों के साइन चेंज किए, अलामतें चेंज की, ओवर a का मॉड, ये वाला जो हमने निकाला हुआ है -14 हमने लगा दिया। अब हमारी मतलूबा चीज़ तो है x = a इनवर्स b, तो हमने a इनवर्स ये वाला जो निकाला है ये लिख दिया, इनटू b की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -8 -20 20 -20 यानी 20 -8 में -20 जमा हो जाएगा, -28, 20 -20 0, और ये हमारे पास 20 -20 0 हो जाएगा। अब बटा है -14। अब हर किसी का बटा अलग-अलग कर देंगे। -28 का बटा हमने -14 अलग किया, 0 का बटा -14 अलग किया, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 2 28, ये 2 और 0 का बटा कुछ भी हो 0। अब हमने इसको लिख दिया इधर x y, ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये हमारा आंसर आ चुका। ये 8वां पार्ट जी, 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। हमने 3 और x के साथ कुछ भी नहीं 1 लिखा, -4 2, x y वैसे हो गया वैसे 4 8। अब ये हमारा a x b, x हमने निकालना है a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फार्मूला वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। तो हमने पहले a का मॉड निकालना है, a का मॉड निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस फार्मूले वाला, -4 को 1 से -4, ये 6 जमा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा में चेंज हो जाता है, तो हमारे पास 10 a का मॉड आ चुका। अब a इनवर्स में हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a हमें डायरेक्ट पता चल जाता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों की अलामतें, जमा 4 -1 अलहदा भी आप कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में मैं अलहदा करता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। a का मॉड हमने निकाला 10। अब हमारी मतलूबा चीज़ जो है वो तो है x = a इनवर्स b। a इनवर्स की ये वाली वैल्यू जो अभी हमने निकाल ली है, इसको आप लिख देंगे ओवर 10। ये कुछ बच्चे 10 पे यहाँ पे ही डिवाइड कर देते हैं, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे डिवाइड करने से आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, आपको बटे में फिर ज़रब करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको लास्ट पे ज़रब देने के बाद फिर इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 4 2 8, 4 8 32, -1 को 4 से -4, 3 8 24, बटा वैसे का वैसे हमने लगा दिया, 32 और 8 40, 24 में से 4 निकाला 20, सारे का बटा 10। अब हर किसी का बटा अलग-अलग करेंगे, 40 का बटा 10 अलहदा, 20 का बटा 10 अलहदा, और इधर x है, x की वैल्यू क्या होती है, x y, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 और 2 ये वैल्यूज़ आ चुकी, तो ऊपर वाला जो है वो x के बराबर है और नीचे वाला जो है वो y के बराबर है।
तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी 4, y की वैल्यू 2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं जो आपने निकालनी थी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट हैं जिनको हमने माकूस के तरीक़ा से करना था, इन्वर्स मेथड से करना था, वो हो चुके हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी वाले हैं, वो पेपरों में नहीं आते, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। अगर किसी ने करने हुए तो कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। और अब इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, तो बार बार करेंगे तो ये आपके लिए आसान होते जाएंगे। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में हर साल ज़रूर आता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।